वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमोऽसुध केवली अनंत शक्तिमान जीवो, हमारी शक्ति यह नहीं है कि हम पर द्रव्य पर अपना कोई वश जमा सके। खैर वो शक्ति भी नहीं है, उसे तो मैं गुलामी समझता हूं। हमारी शक्ति ये है कि किसी का बस अपने ऊपर नहीं चल सकता, एक बात। दूसरी बात, मेरी पर्याय में जो मैं प्रकट कराना चाहूं उसके लिए बाहर में कोई बाधक कारण ऐसा नहीं है कि मेरे पुरुषार्थ के रहते हुए वो उस काम को करने ना दे। 16 स्वर्गों के ऊपर जो अहम इंद्र कहे हैं, 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तरों में, वे अहम इंद्र इसीलिए नहीं है कि उनके अधीनस्थ बहुत सारे देव हैं। एंड सरप्राइजिंगली आश्चर्यकारी वे बात यह है कि उनके अधीनस्थ कोई भी देव नहीं होता है। वे अहम इंद्र इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वे किसी के अधीनस्थ नहीं है। हमारी पावर ये नहीं है कि हमारे अधीन कितने जन हैं। हमारी पावर ये है कि हम किसी के अधीन नहीं। अहम इंद्रों का स्वरूप कहते समय हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा है, गोमट सर जीवकांड के आई थिंक 164वीं गाथा में ऐसा कहा है कि जहां पर स्वामी सेवक संबंध नहीं होता ऐसे इंद्रों को अहम इंद्र कहते हैं। जो 16वें स्वर्ग तक के जो देव है अथवा जो इंद्र है, उनके अधीनस्थ कई सारे देव होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, उनके ऊपर भी कोई ना कोई होता है। हमारी आवश्यकता यह नहीं है कि हमारे अधीन कोई हो, हमारी आवश्यकता यह है कि हम किसी के अधीन ना। इसलिए मैंने आपको कहा कि हमारी शक्ति यह नहीं है कि हम दूसरों पर अपना जोर जमाएं। हमारी शक्ति यह है कि कोई दुनिया की ताकत हमारी इच्छा के बिना हम पर जोर नहीं जमा सकती। कभी कभी मैं इस बात को सोचता हूं, श्रेणिक और चेलना का जोड़ा का वृत्तांत तो आप सबने सुना ही होगा। आपने ये भी सुना होगा कि श्रेणिक एक बौद्ध अनुयायी था। खैर मेरे पढ़ने में तो ऐसे भी रिसर्च आए हैं जो उनको वैदिक अनुयायी सिद्ध करते हैं। मैं भी उलझना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बात पक्की है कि वे चेलना के धर्म के विरोधी थे। मैं कभी कभी ये सोचता हूं, और चेलना लाख मनाती रही होगी उनको, हाँ या ना, कि श्रेणी के मेरे अनुरूप हो। लेकिन अच्छा है, चेलना चाहे तब भी श्रेणिक को अपने अनुसार नहीं कर सकती। ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि यदि ऐसा होने लग जाए तो श्रेणिक चाहे
तो वो भी चेलना को अपने अनुसार बना सकता होता। वस्तु व्यवस्था यही फैंटास्टिक है कि कोई किसी को अपने अधीन नहीं बना सकता, सब अपने अपनी मर्जी के मालिक हैं। टोडरमल जी एक जगह कहते हैं, किसी को किसी के वचन ही से प्रतीति होने लग जाए तो उसको किसी अन्य वचन से अन्य प्रतीति होने लग जाए। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? रिपीट ओ आई विल रिपीट। हम मस्जिद में गए, इतने मात्र से लोग आक्षेप करने लग गए हमारे ऊपर। अरे मस्जिद का कोई अंश हमारे अंदर चला जाता है क्या? कोई दुनिया की ताकत हमको झुका नहीं सकती जब तक हम ही झुकना न चाहे। ये हमारी ताकत है और फौलादी ताकत है। एनीवे, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूं, हम कई जनों को अपने अनुसार परिणमित करना चाहते हैं। हमारी उंगली के निशाने पर बहुत बड़ी कतार है, लेकिन जरा कभी मुड़ के भी देखा है? हम भी किसी की उंगली के इशारे के विषय बन सकते हैं। ये अच्छा है कि जैसी जिसकी मति होती है उसके अनुरूप उसका परिणमन होता है। इसलिए उपदेश तो निमित्त मात्र होता है। उसी उपदेश को देखकर कोई भटकते हैं, कोई समझकर अपनी था ले लेते हैं। सबकी परिणति अपनी अपनी। मैं ये कह रहा था थोड़े टाइम पहले, किसी के वचन ही से कोई प्रतीति होने लग जाए। कल एक भाई आए थे मेरे साथ, बाद में चर्चा कर रहे थे स्वाध्याय उपरांत। तो वो ये कह रहे थे कि मैंने ओशो को भी खूब सुना पड़ा है, एंड आई लव हिज स्क्रिप्चर्स, उनके प्रवचन उन्होंने लिखे हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा मैंने भी उनको कुछ नहीं तो सैकड़ों घंटे सुना ही है और काफी कुछ पढ़ा भी है ओशो। फिर मैंने उस संबंध में मेरा टिप्पण भी किया। अध्यात्म के परिवेश में वे अपने क्लाइमैक्स पर रहते हैं, बट सभी बातें उनकी अपन माने ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। किसी के वचन ही से प्रतीति होने लग जाए, मैं किसी को पढ़ूं तो मैं उसी का होने लग जाऊं, तो यह तो खतरा है। खतरा यह है तुम बाहर निकलने के बाद दूसरा कोई अपनी बात कहेगा तो वो उनकी मानने लग जाएगा। इसलिए वचन ही से तो प्रतीति नहीं होती, अपने स्वाधीन विचारधारा से, अपने निर्णय से ही हमको तय करना होता है। और निर्णय अफिक्स होने के बाद कोई दुनिया की ताकत यहाँ वहां आपको डावाडोल कर सकती नहीं। और जिसको बहुत डर लग रहा है और कहीं ये अपने को अपने अनुसार बना तो नहीं लेंगे, तो वो अभी भी ठिकाने पर नहीं है। तुम्हारे भटकने के कोई अवसर नहीं है भैया, क्योंकि अभी तुम तो ठिकाने ही नहीं। और आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, अकलंक निकलंक स्वामी को सुना है आपने? नहीं। मतलब हमें खुलकर बौद्धों के भी ग्रंथ पढ़ने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए। एनीवे, मैं तो आपको शक्ति की परिभाषा कह रहा था, और मैं शक्ति का अर्थ ये किए जा रहा था कि शक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हमारा किसी पर बस चले। शक्ति का अर्थ ये है किसी का हमारे ऊपर बस नहीं चल सकता, इतना काफी है। कल सिद्धों के 3 विशेषणों में से तीसरा विशेषण हमने प्रारंभ किया था। इस टीका के प्रारंभ में ही, ओपनिंग में ही एक डैशिंग एंट्री जिसे कहते हैं, उस टीका की डैशिंग एंट्री ये हुई थी, सब में, हम में और पर में, सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की गई थी। इससे बढ़िया मंगलाचरण हमारे जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। सिद्धों के 3 विशेषण में पहला विशेषण बताया गया था, सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर। इस प्रसंग में मैंने प्रत्यभिज्ञान को याद दिलाया था आपको, और मैं ये कह रहा था, किसी के हाथ में छाते को देखकर हमारा भूला हुआ छाता याद आना, दैट इज प्रत्यभिज्ञान। समझ में आ गया मैंने क्या कहा? किसी हम प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है? प्रत्यभिज्ञान तो वो होता है कि ये तो मेरा ही छाता है।
अरे ये छाता देखा हुआ है, ये वही छाता है कि जो 2 दिन पहले देखा, इनको प्रतिबिंब। मेरा छाता याद है, ये तो संस्कृति है। महाराज जी, प्रत्यभिज्ञान के 4 भेद हमारे ग्रंथों में कहे हैं। एक तो इसलिए मैंने उस दिन थोड़ी और एक बात कही थी, प्रत्यभिज्ञान यह वही चीज है, तो तुरंत मैंने और एक बात कही थी, आपको याद आ रहा होगा। ये ऐसा ही है, ये भी प्रत्यभिज्ञान है। 4 प्रत्यभिज्ञान होते हैं, एकत्व, पृथकत्व, सदृश और विसदृश। धोखा नहीं है ये कुछ भी, ये कहीं भी मिलेगा, सर्वत्र मिलेगा। ये वही है जिसे मैंने कल देखा था, एकत्व प्रत्यभिज्ञान। यह वह नहीं है जिसे मैंने कल देखा था, पृथकत्व प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान जोड़ रूप ज्ञान है, संकलन रूप ज्ञान है। दैट इज प्रत्यक्ष प्लस स्मृति। महाराज वो सामने भी देखता है और कुछ स्मरण भी टटोलता है और उसके आधार से बात करता है। दैट इज क्यूमुलेटिव नॉलेज, नॉलेज इन टुगेदर, मतलब क्यूमुलेटिव समझ में आ रहा है, सामूहिक, मिश्रित है वो। अथवा ये ऐसा ज्ञान होना कि यह वह नहीं है, यह तो पृथक तो प्रत्यभिज्ञान होगा। ये वैसा ही है जैसा मैंने कल देखा था, इसे कहते हैं सदृश प्रत्यभिज्ञान। और ये वैसा नहीं है जैसा मैंने कल देखा था, विसदृश प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान का एक ही लक्षण है, वो संकल्प। प्लीज रिपीट करो माता जी। सदृश का मतलब समानता, विसदृश मतलब असमानता। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच में मेटाफर और सिमिले कहते हैं इसे। खैर आप नहीं समझ पा रहे होंगे, ये वही है और ये वैसा ही है, इसमें फर्क है। भगवान मैं नहीं हूं, लेकिन भगवान मेरे शरीक है। मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन मैं इस न्याय से भगवान हूं कि मैं भगवान शरीका ही हूं। इसे कहते हैं सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। सिद्ध समान सदा पद मेरो। अब मैं एक भजन की लाइन भूल रहा हूं, फिर याद आएगी तो मैं उसको कलेक्ट करके बताऊंगा। किसी के हाथ का छाता देखकर और हमें याद आना कि ओ मैंने भी छाता लाया था, मैं भूल के रह गया, इसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान ऐसी चीज मेरे पास थी। सिद्ध भगवान ने अपना वैभव पर्याय में प्रकट किया, वो स्वभाव से ही तो प्रकट किया और कहीं से प्रकट नहीं हुआ। मैंने पहले दिन कहा था, चम्मच में है वो ताकत नहीं है दूध मीठा करने की। ठीक उसी प्रकार जैसे सिद्धों ने अपने पर्याय में प्रकट किया ये वैभव, वैसा मैं भी प्रकट कर सकता हूं। इस पामर पर्याय में ही भगवान पने की स्वीकृति होती है। पराधीनता के काल में ही पराधीनता को पछाड़ने की ज्ञान निर्णय होता है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगेन 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 फिर से चारों की एक व्याख्या फिर से रिपीट करो। फिर से बैकफुट पर एकत्व प्रत्यभिज्ञान। ये और एक ग्रंथ आपको मंगाना चाहिए, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ये मार्वेलस ग्रंथ है, मार्वेलस। तो खैर आपने तो सुना नहीं होगा, एक साध्वी जी है, प्रसिद्ध साध्वी जी रही है, अर्चना जी, जो पूना की तरफ रहते, आप नहीं जानते होंगे, उस स्थानकवासी की है। खैर तो उनको 2-3 साल निरंतर जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन कराने के लिए ही एक जन जाते थे। इसलिए मैंने कहा
ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। उसमें जैन शास्त्रों में आए हुए 700-800 टर्म्स को डिफाइन किया है। इट्स लाइक डिक्शनरी, यू कैन से, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में। बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें चारों भेद दिए हैं जो मैं कह रहा हूं। हालांकि मूल ग्रंथों के रेफरेंसेस भी उसमें आए हैं बहुलता से। एकत्व प्रत्यभिज्ञान ये वही है, सदृश प्रत्यभिज्ञान ये वैसा ही है। विभक्त प्रत्यभिज्ञान कह सकते या पृथकत्व प्रत्यभिज्ञान कह सकते, यह वह नहीं है। और विसदृश प्रत्यभिज्ञान ये वैसा नहीं है। हमें यहां पर कौन सा लगाना है? जैसा वैभव भगवान का है, तू प्रभु तू किस बात पूरा अधूरा एक वो भी भजन आता है बहुत सुंदर। मैंने 2-3 दिन पहले भी कहा था, तेरो प्रभु नहीं दूर दिशंतर। अपना प्रभु अपने में ही रहता है। एनीवे, और एक बात, तेरो प्रभु दूर दिशंतर। हाँ, हमारा प्रभु कहीं दूर देशों में नहीं। क्यों फिरता गिरनार, क्यों फिरता काशी, तेरे घट में है वो अंतर का वासी। लोक में कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोक में कहते हैं ना, तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारथ नाही, तीरथ तीरथ क्यों फिरे, तीरथ तारथ नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। मैं बहुत जगह की बातें कह रहा हूं, कोई एक ही चीज नहीं है जो तीरथ 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 क्यों फिरे, तीरथ तारत नाही, जो थिर भये सो तिर गए, अथिर तारत नाही। जो थिर भये सो तीर गए, अथिर तारत नाही। बाहर के तीर्थ, गिरनार हो, पावापुरी हो, कैलाशगिरी हो, चंपापुरी हो, सम्यक शिखर हो। एक आगे एक कड़ी भी पहले बोले थे जो गुरुदेव, मैं क्या बोला? हाँ, ओ, क्यों फिरता है? क्यों फिरता गिरनार, क्यों फिरता, पहले एक कड़ी थी, वो दूसरे ग्रंथ की है एक्चुअली। मैं बहुत ग्रंथों का कुछ भी कहीं का भी बोलता जा रहा हूं मेरो प्रभु नहीं दूर दिशंतर। समयसार नाटक के ग्रंथ है, मैं रिकमेंड करूंगा आपको, समयसार नाटक जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें ऐसे खूब पूरा आध्यात्मिक ही, खैर इसके ऊपर 500 वर्ष पहले का बनारसी दास जी का वो ग्रंथ है जिसमें खूब पद्य है, टोटली आत्मा के ऊपर है। अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव आत्म स्वरूप। ऐसे ऐसे बहुत सुंदर छंद है। एनीवे, मेरो प्रभु नहीं दूर दिशंतर। मैं और एक चीज याद कर रहा हूं, आपको सुनना ही है। मैं और एक चीज याद कर रहा हूं, तस्वीरे खुदा, ये जैन ग्रंथों का नहीं। तस्वीरे खुदा बंदे के दिल में है, गर्दन झुकाई, गर्दन मोड़ी और देख लिया। ये शायद रहीम कबीर का ऐसा कुछ होगा। तस्वीरे खुदा बंदे के दिल में है, गर्दन झुकाई और देख ली। लेकिन जैन दर्शन में गर्दन झुकाने की भी जरूरत नहीं है। जैन दर्शन में तो पर्याय ही तो झुकानी है, और पर्याय झुकाने का कोई मतलब नहीं है। पर्याय झुकाने का अर्थ ही ये है, आज तक की पर्याय पर में अपना परमेश्वरत्व स्थापित कर रही थी,
अभी जो वर्तने वाली पर्याय है वो अपने में परमेश्वरता स्थापित करती है, अपने आप में परिपूर्णता देखती है, मैं स्वयं भगवान होने लायक हूं ऐसा स्वीकार करती है। बट वो सामर्थ्य अब भी है, अब भी आप उसका प्रयोग करो अथवा न करो। सिद्धों के 3 गुण बताए जा रहे थे। पहला गुण ये बताया जा रहा था कि सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा, साध्य क्या है? हमारी आत्मा साध्य है। साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर सिद्धों को देखकर उनके स्वभाव का भान हुआ। उनके स्वभाव का भान होने के उपरांत मेरे पास भी ऐसी वस्तु है ऐसा भान हुआ, मैं भी इसका प्रयोग करूं तो पर्याय में मैं भी सिद्ध हो सकता हूं। कब तक ठोकरे खाता रहूंगा मैं? अब ये सब मेरे से नहीं होगा। इसे कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। दूसरा पद मैंने कहा था आपको, कैसे वे सिद्ध भगवान? एक मिनट, काट ठोकरे खाने की है पर्याय में तो एक पल एक समय की तो पर्याय है, तो सब एक समय की पर्याय की ठोकर खानी है, बाकी तो ठोकर खानी ही नहीं है। निज घर बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। क्या है आगे? मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्झर भय रहा, हो शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे। होवे निमग्न सुभव्य जन। अपने आप में ही मग्न होने की ये प्रक्रिया है। बाहर सब ठोकरे है भाई, बाहर सब ठोकरे। एनीवे, स्वयं को भूलना अपराध है। अपनी स्वरूप की सत्ता स्वीकार नहीं करना ही नास्तिकत्व है साध्वी जी। व्यवहार का नास्तिकत्व ये है देव शास्त्र गुरु की सत्ता नहीं मानना। अभी वैदिक परंपरा वाले तो एक नई परिभाषा करते हैं, वेद निंदक नास्तिक। जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है। अरे भैया, ऐसे तो दूसरों की अपेक्षा से तो अपन ही आस्तिक है और बाकी सब नास्तिक है, बैठे काफिर ही बैठे हैं सब। लेकिन जो अपनी सत्ता को, विराट सत्ता को स्वीकार नहीं करता, जो इस पामरता में डोल रहा है कि मैं तो ईश्वर का अंश हूं, ईश्वर की कृपा हो जाए तो मेरा कुछ निहाल हो जाए, भैया जैन दर्शन में ऐसी पामरता नहीं है। यहाँ पर तुम हम सभी काल पाकर भगवान बन सकते। काल पाकर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काल की जीव हुजूरी करनी पड़ेगी। काल सापेक्ष में चर्चा कर रहा हो, ये तो बैटॉन आपके हाथ में बाजी है कि आप पुरुषार्थ का दाव कब लगाते हैं। एनीवे, दूसरी बात मैं कह रहा था, कैसे वे सिद्ध भगवान जिनका सांसारी भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपनी आत्मा को ध्याना उनको नहीं है, लोटा अपना छानना है। वहां पर कला सीखने जाते हैं हम। इसलिए मैंने कल कहा था, जिनालय भिक्षालय नहीं है, शिक्षालय है, शिक्षालय। और जो टीचर है, शिक्षा देने वाले, वे टीचर कह कह कर कुछ सिखाते नहीं है। वे टीचर ड्रिल मास्टर जैसे है, स्वयं करते हैं और अनुरूप तुम्हें करना होता है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? ड्रिल मास्टर समझ में आता है साध्वी जी? नहीं तो फिर क्यों नहीं पूछा आपने? ये बात खाली चली जाएगी। हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो टीचर होते हैं वे मुंह से बोलते जाते हैं, लिख लो ऐसा, लिख लो वैसा, लिख लो वैसा, ऐसा चलता है। ड्रिल मास्टर कभी ऐसा नहीं करता। ड्रिल मास्टर मतलब जो पीटी वीटी कराते हैं वो स्वयं आगे खड़े रहकर करते रहते हैं। बॉडी लैंग्वेज भगवान अपने बॉडी लैंग्वेज के जरिए, अपनी वितरागी मुद्रा के जरिए सबको निरंतर ये प्रेरणा करते हैं कि बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है बंदे, अपने में झांक कर देख। मैंने भी अपने में ही झांक कर देखा था और मैं निहाल हो गया था। मैं खुश नहीं हूं तुम मेरे दरवाजे पर आए हो। मुझे तो इस बात की पीड़ा है यार, इतने समय में तुम अपने को देख लेते तो तुम अपना काम कर लेते। और एक स्मरण हो रहा है, मैं उस
क्या बोले टीचर, कौन सा टीचर है? ड्रिल मास्टर। पीटी हाँ, एनीवे चलो अभी मैं तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ लेता हूँ। कुछ बोल रहे थे आप। मैं बोल तो रहा था, फिर मैंने सोचा कहाँ तक बोलता रहूं। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं सबको मैं। ये घटना है लगभग 100-150 वर्ष पहले की। एक व्यक्ति पहुंचे वीरसेन आचार्य के पास कारंजा में। कारंजा अकोला के पास है, अकोला तो सुना ही होगा, नागपुर के पास। तो उनके पास पहुंचा और वो बोला, भगवान मुने आचार्य प्रवर, मैंने शिखर जी की 100 बार यात्रा की, मुझे वो मजा नहीं आ रहा है। मैंने मेरे जीवन में 2000 उपवास भी किए। मैं यहाँ पर बैठकर शिखर जी का चप्पा चप्पा बता सकता हूँ, कहाँ पर पेड़ है, कहाँ चबूतरा है, सब बता सकता हूँ। मेरा काम नहीं हो रहा है, मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई देगा? वीरसेन आचार्य चिढ़कर बोले, अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता क्या? ऐसी स्तुति करते करते एक दिन मन में आई, कैसे अंतस्तत्व आत्मन बाहर देय दिखाई। भगवान के सामने खड़े रहकर कभी यह लगता है हे भगवान, मेरे में वो प्रभु तो कब प्रकट होगा? कब मेरी दृष्टि बाहर से हटकर अपने में चली जाएगी? भगवान कोई नाराज फाराज होंगे नहीं, छुई मुई नहीं है, वे तो उस सिंहासन पर जाकर बैठे जिससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। एनीवे, फिर से आप बताइए, अंधे अंधे की शब्द। अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता। जो देखने वाले को जो देख ही रहे हैं ना, देख तो क्या बोला उनको? अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता। जिसके प्रकाश में शिखर जी तुम्हें दिखाई दे रही है, जिसके प्रकाश में बैठकर तुम शिखर जी की महिमा करे जा रहे हो, जिसके प्रकाश में बैठकर तुम ये कहे जा रहे हो कि मैंने इतने तप किए, इतने उपवास किए, उस प्रकाश को नहीं देख रहे तू, जानने वाले को नहीं जान रहे तू। कैसा ज्ञानधारी, तूने आपाना पिछाना। तुम कैसे ज्ञान वाले हो? तुमने स्वयं को ही नहीं जाना। धोबी किस मुंह से कहे, हे धोबी, हम किस मुंह से कहेंगे तुम मरे तो कैसे मरे? लोग हमें पूछेंगे ये धोबी कैसे मरा, और हमें ये कहना पड़ेगा धोबी को प्यास इतनी लग गई थी और वो मर गया। तो लोग हमें पूछेंगे कि उस समय धोबी कर क्या रहा था, तो हमें कहना पड़ेगा वो नदी के बीच में बैठकर कपड़े ठोक रहा था और प्यास से मर गया। हे धोबी, मरते तो सभी है, लेकिन तेरे मरने पर कोई नहीं रोएगा। कैसा ज्ञानधारी, तूने अपना पिछाना। कैसे ज्ञान वाले हो तुम स्वयं को ही नहीं जानते, तुम जानने वाले को नहीं जानते। मैं जान रहा हूं ऐसे नहीं जानते। और हर एक वस्तु जो जानने में आ रही है ना हमको, आपको क्या दिख रहा है महाराज जी? आपको क्या दिख रहा है? गौर से देखो, क्या आपको ज्ञान दिखाई दे रहा है? तो आप जीत गए। हर एक वस्तु दिख रही है, उसके साथ हमें ज्ञान जरूर दिखाई दे। ये दिखाई दे रहा है तो ज्ञान कैसे दिखाई देगा? यही तो कमाल है ज्ञान का। ज्ञान के बिना इसको कौन जाने ये क्या है। ज्ञान के प्रकाश में इसे देख रहे हैं आप। ये प्रसिद्ध कर रहा है कि मैं जानने वाला हूं। मोबाइल बेचारे को ये पता नहीं है कि मेरी कीमत किसने कितनी रखी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ या ना? इस मोबाइल को जानने वाला मैं हूं। मैं
ये मोबाइल मुझे प्रकाशित करता है, हर एक ये मुझे प्रकाशित करता है, मुझे कि मैं जानने वाला हूं। रिजॉइस रिजॉइस। मुझे क्रोध हुआ, ये किसने जाना महाराज जी? क्रोध ने यह सिद्ध किया है कि मैं चैतन्यमय वस्तु। बाहर की वस्तु ये सिद्ध करती है कि मैं चैतन्यमय वस्तु। दूसरे ने भी जाना ना कि मैं क्रोध कर रहा हूँ, मैंने क्रोध किया तो आप भी जानेंगे। लेकिन वो जानने वाला कदाचित महाराज जी, कदाचित एक ने क्रोध किया तो जरूरी थोड़ी है दूसरा जान पाएगा उसको। नहीं, बाहर की जो विषमता दिखाई हाँ, देगी, बाहर की क्रोध की ऐसी जाति प्रजाति है, कौन किसकी कषाय पड़े। यहां पर बैठकर भी कोई मान कषाय करे। यहां पर बैठकर वक्ता ये सोचे आई एम समथिंग। कैसा लगा? मेरा मजा आ गया कि नहीं? मेरे को हल्के में मत लेना भाई। तो ये तो मान कषाय भी वर्क कर सकती है। कषाय को कौन कहेगा? किसी समय में क्रोध, मान, माया, लोभ और उसकी अभिव्यक्ति होना जरूरी नहीं। क्या आप जानते हैं इस बात को? पेड़ पौधों को भी 23 कषाय कहिए, 23। कितनी महाराज जी? 23 कषाय पेड़ पौधों को भी है। 23 16 है ना। आई एम कमिंग टूवर्ड्स महाराज जी, मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। 23 कैसे कोई बताएगा मुझे? क्रोध, मान, माया, लोभ, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानुबंधी, प्रत्यक्षानुबंधी, संज्वलन। जैसे महाराज जी कह रहे थे 16 कषाय तो है ही, लेकिन हास्य भी है, रति भी है, अरति भी है, शोक भी है, भय भी है, जुगुप्सा भी है, लेकिन स्त्री वेद पुरुष वेद नहीं है और केवल नपुंसक वेद। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों को पुरुष वेद स्त्री वेद होता भी नहीं है। समूर्छिनो नपुंसकानी। तत्वर सूत्र तो पढ़ना ही पड़ेगा। तत्वर सूत्र के बिना तो आपका कोई चारा ही नहीं है। रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, 10-20 टीकाएं भी पढ़नी पड़ेगी। फिर जीवन भर ना पढ़ो चलेगा। एक इंद्रिय, 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 14 इंद्रिय बनाना 23 का शायद होता है। सबको 23 का शायद तो नहीं है। असंगीतज्ञ के जीवों की मैं बात कर रहा हूं। मेरा ये कहना था, महाराज जी का कहना था, क्रोध एक को गए दूसरे को पता चलेगा क्या? हमें पेड़ का क्रोध पता चल रहा है क्या? हाँ या ना? वो तो ग्रंथों में कहा तो हमने बोलने लग गए और अनुमान से भी हमें ठीक बैठ गया। तो ऐसा ही नहीं कि कोई हम अंधे भगत हो गए। हमने भी अपने दिमाग को लगाया और विचार किया, हाँ ये तो बात सही बैठती है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ बाहर में प्रकट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं तो क्या 23 कसाय तो प्रकट रूप से तो एक भी कसाय वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। हम देखने के लिए हमारी तो क्या ताकत है, हम किसको क्या पढ़ पाए। अपनी ताकत को हम थोड़ा, मेरी तो ताकत है, सब मेरी ताकत है। हम थोड़ा बहुत तो निर्णय कर पाते हैं। जैसे आज का विज्ञान ये कहता है कि कोई मारने वाला आया, काटने वाला है तो पेड़ समझ जाता है, वो भयभीत होता है। विज्ञान कहने लग गया। मैं उलझना नहीं चाहता। पेड़ खुश भी होता है, ऐसा विज्ञान कहने लग गया है। मैं उलझना नहीं चाहता क्योंकि मैं तो मानता ही हूं राग द्वेष रूप परिणति तो निरंतर हो ही रही है। एनीवे, ध्रुव, अचल और अनुपम की मैं बात कर रहा था। ध्रुव के लिए मैंने कहा था सिद्ध भगवान ध्रुव क्यों है? क्योंकि वे ध्रुवत्व का आलंबन लेते हैं। जैसा देखोगे वैसा ही बनोगे। लुक ईस्ट पॉलिसी टू मेक योर लाइफ ब्राइटफुल, ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था। एनीवे, जैसा देखोगे वैसा ही असर आपको होगा। मैंने अभी ये कहा, ध्रुवत्व का आलंबन लेने से ध्रुव है। सिद्ध भगवान ध्रुव क्यों है? क्योंकि ध्रुव वस्तु का आश्रय लेते हैं। एक
ध्रुव से क्या सिद्धि होती है? ध्रुव का अर्थ बताता है एक सरीका। ध्रुवता से क्या सिद्धि होती है, क्या निष्कर्ष बनता है? विनाशिकता का व्यवच्छेद। अभी सिद्ध पर्याय का कभी भी नाश नहीं होगा। अभी संसार में लौट कर आने का काम कभी भी नहीं बनेगा। अभी कोई ऐसा बाधक कारण नहीं रहा है जिसमें फिर से निर्वाण के उपरांत संसार में आना बनेगा। दूध से मक्खन, दूध से दही, दही से मक्खन संभव है, मक्खन से घी संभव है, लेकिन ऐसी कोई कला नहीं है इस जगत में जिससे घी से फिर से मक्खन, दूध आदि बन सके। नहीं, दिस इज नॉट एन रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो केमिस्ट्री जानते होंगे। सिद्धावस्था की प्राप्ति के उपरांत फिर से लौटकर संसार में नहीं आते, उन्हें कहते अपुनर्भव। नाम सुना होगा। भगवान कैसे हुए हैं? अपुनर्भव। नमो जीर्णाणम जीय भयान। ये मैं बचपन से सुनता आ रहा, लेकिन पंचास्तिकाय संग्रह में एक अद्भुत बात मिली। और शायदवाद से तो सभी बातें संभव है जो हमारे काम की है, सबका प्रयोग कर लीजिए आप। लेकिन ध्यान रखिए, ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। देखिए जानिए दुनिया को, रमिए केवल अपने में। दूसरों के दरवाजे उसके लिए बंद है, आपके लिए। मैं कह रहा था नमो जिनानम जिद भवानम, ऐसी एक गाथा पंचास्तिकाय संग्रह में पड़ी है। आई थिंक ये तीसरे अधिकार की पहली गाथा है। खैर, आपको इन ग्रंथों का मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन स्वाधीनता ये है कि आचार्यों ने लिखे हुए ग्रंथ हमारे सामने। अब जब उसको खोलोगे वितरागता छलकने लग जाएगी। रोम रोम में वितरागता ही दृष्टिगोचर होती है। एनीवे, बीच में पूछूं, वो जो भी मर गया पानी के बीच में रहकर, उसका आपने घटना क्या? वो तो मर गया महाराज जी, अभी उसका कुछ नहीं हो। अरे वही बोल रहा हूँ, घटना क्या की थी आपने? क्योंकि अपने आप में जानते पानी में रहकर मराना। वो पानी में रहकर मरा। हाँ, ज्ञान में रहकर हम कहते ना, मोवे सुन सुन कर आवे हंसी, जल में मीन प्यासी। मोवे सुन सुन कर आवे हंसी, मोवे मतलब मुझे जल में मीन प्यासी। वो कह रहे मुझे प्यास लगी। अरे भाई, इसको कुछ कोई समझाओ यार, समझाओ। ये कह रहे प्यास लगी। अरे जिसके प्रकाश में तुम लोकालोक को जान रहे हो, वो प्रकाश ही तो तुम्हारा ही तो है। तुम जानने के अलावा कुछ भी तो नहीं करते। तुम में बेहोशी कभी आती ही नहीं भाई, कभी भी नहीं आती। तुम कृत्रिम सांस पर, कृत्रिम वेंटिलेटर पर जीना तुम्हारी फितरत नहीं है। तुम तो चैतन्य स्वभावी हो। तुम तो कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहोगे। बात तो 10 प्राण की जाती है लोक में, और वे 10 प्राण उपचार के प्राण है भाई। ये व्यवहारिक प्राण है, ये कमजोर जीवों को ये होते हैं। लेकिन जब स्वरूप में गुप्त हो जाए जी, पूर्ण स्थिर हो जाए, सिद्धत्व की प्राप्ति कर जाए, उसको सास फास कुछ नहीं रहती है। एनीवे, जानना जानना जानना, यह हमारे प्रतिपल की सांस है। उसके बिना हम जीते नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम।
ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। महाराज जी 2 बजे जग गए। मुनि सोते पोते नहीं है, धोखे में मत रहना। और वैसे तो 2 बजे उठे, क्या आप जान रहे थे कि नहीं? अरे ये भी विशेषण क्यों लगाया, मुनि सोते नहीं है? मुनि नहीं, कोई नहीं सोता है। ओह। ज्ञान 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 कभी नहीं रुकता है, जानना जानना कभी नहीं रुकता है। कभी हम पहचान पाए अमुक ज्ञेय है, और कभी हम पहचान नहीं पाए कि क्या ज्ञेय आ रहा है एग्जैक्टली। फिर भी ज्ञान तो जान ही रहा, और कोई ना कोई ज्ञेय तो उसमें झलक ही रहा। ये तुम्हारे जानने में आना कौन सा ज्ञेय झलक रहा है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक वस्तु को भी तो तुम ढंग से नहीं जान सकते। मैंने कहा था हम एक परमाणु को भी तो नहीं जान सकते, धर्म आकाश काल को भी तो नहीं जान सकते, जीव के ना असंख्यात प्रदेश जान सकते, ना उसमें रहने वाले अनंत गुण जान सकते। एक अनुभव प्रत्यक्ष ही तो होता है, केवल सुख की अनुभूति ही होती है, इतनी ही बात खरी। बाकी जैसे आत्मा के असंख्यात प्रदेश भगवान जानते हैं, वैसे आप हम नहीं जानते। ग्रंथों में कहा और हमने मान लिया, हा या ना? आत्मा कितने प्रदेशी है? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी। ये भी उपचार का कथन है। परमार्थ कथन ये है, मैं अखंड अभेद किला हूं, मेरे किले में किसी का प्रवेश नहीं होता है, इसके लिए किसी द्वारपाल की जरूरत नहीं है। आज तक निगोद में इतने धक्के खाए, अज्ञानी तो आज भी धक्के खा रहा है, मंदिर में आकर भी अज्ञानी धक्के ही खा रहा है। लेकिन इतने धक्के खाने पर भी आज तक मेरी सामर्थ्य में कुछ भी कमी नहीं हुई। जब जागो तब सवेरा। शेर सोने के काल में भी राजा ही है। आजमाओ मत। चलो हटो वहां से, कम ऑन बेबी, चलो घर पर जाओ, निकलो। सोते समय में भी शेर राजा ही है। अभी उसकी दहाड़ तुमने सुनी नहीं है, इसलिए तुम बोल रहे हो। विज्ञान क्या कहता है जानते हो? विज्ञान कहता है हाथियों का झुंड आ रहा 8 किलोमीटर पर। कितने? विज्ञान कह रहा है, मैंने कहीं पढ़ लिया, सो आपको बता रहा हूं। और शेर एक दहाड़ तो 8 किलोमीटर पर जो हाथियों का झुंड आ रहा है ना, तितर बितर होने लगता है, तितर बितर। शेर जागा और दुश्मन भागा। सोने के काल में भी मैं राजा। जागने की तुम्हारी देरी है, अब तुम जब जागो तो राज्य पद का आनंद ले सकोगे। बात राज्य पद होने और खोने की नहीं है, बात राज्य पद के होने और खोने की नहीं है, बात राज्य पद के एहसास की है। जिस समय तुम्हें सुख चाहिए उस समय तुम्हें राजा का एहसास, राजापने का एहसास करना होगा, और उसके लिए बेटे तुम्हें तो जगना पड़ेगा। सोते समय तुम्हें एहसास कहां से होगा? ध्रुव विशेषण पूरा हुआ। ध्रुव के बाद अचल, अचलता में कहा परिभ्रमण का व्यवच्छेद हो गया। अभी परिभ्रमण नहीं होगा सिद्धों का। अब किसी की कोख में पैदा होना ना पड़ेगा उनको। तीर्थंकर भी किसी के कोख में पैदा होते हैं, वे भी दुखी है, मैं जानता हूं। मां की कोख दिखती नहीं है, फलाना आदि 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 आदि, वे उल्टे लटकते नहीं है, मैं जानता हूं। पद्मासन में बैठते हैं स्फटिक मणि समान, मैं जानता हूं ये सब बातें।
बट चतुर्थ गुण स्थान है ना, असंयम का दुख तो होता है ना भाई। तीर्थंकर भगवान मंदिर लटकते नहीं है घर में। नहीं नहीं नहीं, यकीन 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 करिए बस। ग्रंथ में उल्लेख है सर। अपन ग्रंथ की बात करते हैं महाराज जी, अपन कोई सर्वज्ञ नहीं है। कौन से ग्रंथ की बात? प्रथमानुयोग के ग्रंथों में है, आई विल हैव टू सर्च, मिल जाएगा बहुत जल्दी। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि चाहिए ही होगा तो मुझे, मैं मतलब परोक्ष ज्ञानी हूं ना, तो मुझे पहुंचना पड़ेगा ग्रंथों तक। उल्टे नहीं लटकते। अतिशय तीर्थंकरों की महिमा क्या होगी। एनीवे ध्रुव अचल परिभ्रमण का व्यवच्छेद हो गया, चलित नहीं हो, पूर्ण स्थिरता को प्राप्त हो गए। ऐसी कल चर्चा चली थी। अनुपम तक आए थे। अनुपम 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 का अर्थ यह है कि कोई उपमा दी नहीं जा सकती। इंग्लिश समझने वाले समझते होंगे यूनिक, मैचलेस, अनपैरेलल्ड, जिसकी कोई सानी नहीं, जिसकी कोई बराबरी नहीं। इनके शरीर का दूसरा ऐसा दिखाने के लिए भी कुछ नहीं होता। दुकान में जाने पर दुकानदार कहता है अरे सैंपल तो दिखाओ। आप जो बोल रहे वो तो यकीन ही नहीं हो रहा है, लेकिन भैया इसका कोई सैंपल प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं आनंद करो भाई, आनंद करो। आप जानते हैं चक्रवर्ती के रत्न होते हैं। महाराज जी कैसे रत्न, बहुत चमकते होंगे वे रत्न। फिर यहां पर किसी जौहरी के पास होंगे, वे चुपचाप बनाए रखे होंगे, चमकते होंगे बहुत रत्न। वे कैसे होते हैं वे रत्न, चमकते हैं कि नहीं? महाराज जी आपको क्या कहना है? तो आपने देखा है तो आप ही बताइए। अरे भाई हाँ, अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। अरे रत्न मतलब कोई तुम्हें दूसरे रत्न सूझते ही नहीं है क्या? रत्न मतलब जैसे घोड़ा एक रत्न है उनका, हाथी एक रत्न है। रत्न मतलब अपनी जाति का दूसरा नहीं होना, उसे कहते रत्न। एक अवार्ड होता है भारत रत्न, जानते हैं ना? इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला, अब्दुल कलाम को भारत रत्न मिला, और छोड़ो ना, जाने दो ना, मैं किस किस के नाम लेता रहूं यहां पर। रत्न मतलब अपनी जाति का दूसरा नहीं होता, उसे कहते रत्न। जैसे भरत जी का सेनापति है ना जय कुमार, भरत जी का सेनापति कौन? जय कुमार, जो आदिनाथ के गणधर बने बाद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 72वें गणधर बने। खैर जय कुमार का नाम तो सुना है ना सबने, कुछ तो बोलिए। होगा जो होगा, जय कुमार से क्या लेना देना? हमको तीर्थंकर से लेना देना नहीं है, तो जय कुमार से क्या लेना देना? जो होगा सो होगा। ओ हो बात कुछ ऐसी है। बात है कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या है? दुश्मन रहा है जमाना, क्या है? दौरे जहां हमारा। सदियों रहा है दुश्मन, दौरे जहां हमारा। नहीं सुना वो गीत आता है ना, देश देश की भक्ति का। भारत का आज तक कितने जन दुश्मन रहे हैं, लेकिन भारत का कुछ बिगाड़ पाए नहीं। जीव का कुछ आज तक कोई बिगाड़ पाया? अच्छा नरक गति बिगाड़ पाई? नहीं 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 नहीं, खाने नहीं मिलेगा। अरे किसको डराते हो, किसको डरा रहे हो भाई? ये बच्चों को ले जाओ और बच्चों को डराते रहो भाई। सही सही, अशुभ उपयोग नहीं महाराज, केवल दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, कोलैप्स।
बाहर निकले और दुर्घटना हो गई। चल वो तो बाहर फिर महाराज जी, फिर अशुभ उपयोग हुआ तो शुभ उपयोग हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, दुर्घटना तो हुई। मेंढक कुएं से बाहर निकला मतलब उसकी मौत। जब तक मेंढक कुएं में है, एक नियम है, सांप उसे निगल नहीं सकता। सांप को भी राह ही देखनी पड़ती है, कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा, कब निकलेगा। और सांप की भी एक जन राह देख रहा है, बाज उड़ रहा है ऊपर, बाज। वो सांप जानता है जब तक पानी में हो सुरक्षित। बाहर भक्षण करने जाऊंगा तो भक्षा भी जा सकता। स्वरूप से बाहर निकले और दुर्घटना, बचने का कोई चारा नहीं। अनुपम, कैसे वे सिद्ध भगवान जिसको किसी की उपमा दी नहीं जा सकती, मैचलेस। महात्मा गांधी स्कूल में थे। स्कूल में हिंदी का पेपर था। महापुरुष पैदा नहीं होते हैं, महापुरुष पैदा करने पड़ते हैं। हमको स्वयं को अंदर झांक कर देखना होता है। कोई पैदाइशी महान होता नहीं है, महानता अर्जित करनी पड़ती है अपनी ताकत से। माँ बाप की कृपा से महानता होती तो उस महानता का आनंद भी नहीं आता। नहीं चाहिए ऐसी थोपा थोपी वाली महानता। एक साहित्यिक ने कहा है, किसी की कृपा से स्वर्ग जाने से बेहतर है मैं नरक में ही चला जाऊं। दूसरों की कृपा, दूसरों का अपने माथे के ऊपर हाथ होना स्वयं नरक तुल्य अनुभूति है। आनंद करो। मैं कुछ कह रहा था, गांधी जी पेपर लिख रहे थे। महापुरुष पैदाइशी महान नहीं होते हैं, हम में, तुम में, सब में वो बीज होता है, किसी ने रोका नहीं है हमको। मैं गांधी जी को और बातें तो नहीं कहूंगा, लेकिन हिंदी पेपर था, 3 घंटे का पेपर था, 2.5 घंटे हो गए और इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। ये फेल होगा, ये फेल होगा, ये फेल होगा। जीवन 3 घंटे का पेपर नहीं हुआ करता मेरे लाल। पेपर से बाहर निकल कर देखिए, जीवन बहुत बड़ा है, जीतने के बहुत सारे अवसर हैं। टीचर को आकुलता हुई, टीचर ने कहा कुछ तो लिखो, कुछ तो लिखो। टन टन बेल बज गई, वार्निंग बेल, 10 मिनट बचे। अरे कुछ तो लिख, कुछ तो लिख। पेन खुला ही था तो उन्होंने अंत में पेपर छीनने के लिए आए टीचर। तो उन्होंने कहा अरे क्या बात है, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। तो बोले सर जी बात यह है कि पहला प्रश्न मैंने निबंध का हाथ में लिया है और निबंध मां पर लिखना है, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मां के बारे में मैं क्या लिखूं। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि मां की तुलना किसके साथ हो सकती है, और मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं। मैंने बहुत सोचा, मां मौसी जैसी हो सकती है क्या, मां किसके जैसी हो सकती है, मां किसके जैसी हो सकती है, मां किसके जैसी। दिमाग काम नहीं दे रहा। अंतिम एक ही लाइन लिखी उन्होंने पेपर छीनते समय, और वो लाइन थी मां जैसी ही होती है, अतुलनीय होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और जो ऐसा स्वीकार करता है ना, केवल मां ने उनको 3 प्रतिज्ञाएं दी थी। बेचरदास जी, महाराज जी के समक्ष उनकी मां ने
विदेश जाते समय 3 प्रतिज्ञा दी थी, याद आ रहा है ना आपको? हा या ना? कौन महाराज थे? बेचर दास जी। क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुना नहीं। और 3 प्रतिज्ञाएं दी थी, आदि आदि 3, शराब नहीं पीना, वेश्या सेवन नहीं करना आदि। केवल प्रतिज्ञाओं के बल पर सुरक्षित रह गए वे वहां पर। मां की महिमा होगी तो मां के वचनों की भी महिमा होगी या नहीं होगी? जिनवानी की महिमा का तात्पर्य, जिनवानी में आई बात है कि तो आत्मा है तो भगवान है, भगवान होने के लायकात का है। जिनवानी की सच्ची महिमा उसको आती है जिसे स्वयं को भगवान की अनुभूति होती है। ध्रुव, अचल, अनुपम। अनुपम का अर्थ जिसकी तुलना किसी से हो नहीं सकती। हेतु लिखना है आपको या निष्कर्ष, हेतु कुछ भी कहो, हेतु में लिख सकते हैं। चारों गतियों में जो कथनचित समानता पाई जाती है उसका निराकरण, यह तो निष्कर्ष में होना चाहिए, लेकिन आप कहीं भी लिख लो, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। किसका निराकरण हो गया? चारों गतियों में कथनचित समानता का निराकरण हो गया। समानता होती है और सिद्ध भगवान में वो समानता नहीं है। चारों गतियों में कथनचित समानता बताई जा रही है, मतलब सातवीं पृथ्वी का नारकी और सर्वर सिद्धि का देव। अरे तुम क्या बोले जा रहे भाई? अरे जेल में एसी लगाने से वह आजादी संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। तोते के सामने बादाम काजू रखने से तोता खुश नहीं होता है, तो खा क्यों रहा है फिर बादाम काजू? इसीलिए खा रहा है बादाम काजू कि जिस दिन तुम यहां पर पिंजड़े का थोड़ा दरवाजा खुला दिखेगा तो उड़ने की शक्ति तो होना चाहिए ना। झुलस रहा है वो तोता, झुलस रहा है, तुम्हें लग रहा है बादाम खा रहा है, काजू खा रहा है, मजे कर रहा है, तो पिंजड़ा हटा कर देख लो। हाथ कंगन को क्या अर्थ? नहीं समझे ये भी? ये कहावत नहीं सुनी। नहीं, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना ज्यादा, ये दिक्कत है। आपको जैन धर्म की पुस्तकें तो पढ़नी चाहिए, जैनेतरों की भी पढ़नी चाहिए, इतना ही नहीं कह रहा हूं मैं। आपको लौकिक पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए जो नीति प्रधान हो। लो, पुस्तकों का तो कोई पार ही नहीं, क्या क्या पढ़ते बैठेंगे। नीति प्रधान, नीति प्रधान। एटला बता रहा हूं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये नहीं सुना। ये पूरी कहावत है। हाँ, ये पूरी कहावत है। पहले जमाने में वो तो फारसी वारसी बोलते थे, अभी पढ़ा लिखा आदमी फारसी वारसी क्यों बोलता रहेगा जी? तो पढ़ा लिखा है। बता रहा हूं माता जी, मुझे आगे तो बढ़ने दीजिए तो फिर बात होगी। हाथ के कंगन को देखने के लिए दर्पण की जरूरत है क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? आरसा, आरसा म्हणतात ना त्याला मराठीमध्ये, मित्रवन व्यामध्ये। अच्छा, वो तो गारव्यासारखा है, आरस्यासारखा भी आगे। ये नहीं समझेंगे आप, ये नहीं समझेंगे जो मैं अभी बोला। ना ना ना, अरे बोलिए तो। नहीं, छोड़िए ना अभी। अरे छोड़िए। मैं तो ये कह रहा हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब? हाथ में पहने हुए कंगन को देखने के लिए कोई दर्पण की जरूरत है? प्रत्यक्ष प्रमाण, किसी को पूछने की जरूरत है मैं दुखी हूं? कोई सिद्धि की जरूरत है? आगे वो दूसरी पंक्ति क्या दिया? फारसी क्या? पढ़े लिखे को फारसी क्या? माता जी, आज हमारी चेतना गोता खा रही है, थोड़ी गोते खा रही है चेतना। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पूछूंगा तो आप उत्तर न दे पाएंगे, आप देंगे तो।
फारसी के मतलब लेकिन ये फारसी भाषा है महाराज जी, उर्दू फारसी नजदीकली क्लोजली रिलेटेड भाषा है। तो फारसी भाषा इतनी सरल है कि जिनकी वजह से नहीं, वो पहले जमाने में जब मुगलों का राज था तब बोली जाती थी फारसी। बड़े लोग मानसून है। अभी जब इतना एडवांस स्टेज हो गया, अभी कौन फारसी बोलेगा? अभी तो हिंदी भी वर्ल्ड वाइड आपको बढ़ना है तो इंग्लिश चलती है, वही इन छोटी मोटी भाषाओं को, फारसी को तो कौन पूछेगा? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? जैसे आईने अकबरी फारसी में लिखी है, तो फारसी में तो पढ़ ना पाओगे आप, आपको तो उसका हिंदी अनुवाद कुछ पढ़ना पड़ेगा। एनीवे, छोड़िए इस बात को। मैं कुछ कह रहा था। अनुपम चारों गतियों को कथनचित समान कहा है। एसी में, जेल में एसी लगाने से वो बंधन आजादी में परिवर्तित नहीं होता। बेवकूफ आदमी ठगाया जाता है, समझदार आदमी एसी फेसी के चंगुल में नहीं पड़ता। वो तो कहते हैं मुझे तो जेल से छूटना है, अरे यहाँ हलवा बनता है, यहाँ पर ये बनता है, तुम्हें खाओ, मुझको अपनी जान से प्यारी है अपनी आजादी। क्यों भाई, फिल्में बहुत देखते हो क्या? मुझे तो धर्म की रुचि नहीं थी पहले। एनीवे, मैं भूतकाल भी याद करता हूं तो मुझे बहुत लेमेंट तो होता है। मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, खेद करता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ता रहा, सब पढ़ता रहा। अरे मैं तो यही पढ़ता तो और अच्छा काम हो जाता, इसमें उपयोग डूबा रहता। ये खेद करता अरे छोड़ो महाराज जी। खेद करता ही आज नहीं के है। आनंद की ज्ञानी तो उसी पर्याय को भी जानता ही रहता है कि वो पर्याय था, वो पर्याय निकल गया। बिल्कुल सही है महाराज जी, मुझे तो खुशी बहुत हो रही है महाराज जी। चलिए अनुपम, अब मैं हाँ, और एक बात, तैतीस सागर का सर्वार्थ सिद्धि भी क्यों ना हो, और 33 सागर का महात्मा पृथ्वी है ना, महात्मा भी क्यों ना हो, कथनचित समान दिख रहा है क्या आपको? तो समझ लेना काम हो जाएगा। तो आप निर्वाण के अधिकारी हो, जो फड़फड़ा रहा है निरंतर। कोई छोटा बंधन होता है, कोई बड़ा बंधन होता है। कथनचित चैतन्य समान क्या समान है? कथनचित समानता क्या? चैतन्य की समानता? ना, दुख की समानता। चारों गतियों में कथनचित समानता है, चारों गतियां दुख रूप है। चतुर्गति दुख रूप अवस्था, सुख मुक्ति में प्रगटे। आश्रव बंध है दुख के कारण, संवर निर्जरा सुख के। चतुर्गति दुख रूप अवस्था, सुख मुक्ति में प्रगटे। अब तो स्वामी जागे यही भावना आत्मन। छोड़िए नहीं, छोड़िए। एक रूप समानता जब तक भाषित नहीं होती है, चतुर्गति दुख रूप है ये तो मान लिया। वो दुख रूप भी क्यों माने? वो अपने स्वरूप में जो बैठा हुआ है उनको तो ऐसा भाषित होना चाहिए कि वो भी मेरे साथ दोनों समान है। दोनों समान है, इनका मतलब चैतन्य रूप दोनों समान बैठा हुआ है, दोनों में सिद्धत्व की अवस्था एक समान रूप से बैठी हुई। ये भाषित हुए तो न दुख रूप दिखाई देगा न सुख रूप दिखाई देगा, और दोनों जब एक समान रूप से भाषित होगा, दुख रूप भाषित होगा तो ये चारों गति दुख रूप है, वो ठीक है, वैराग्य रूप है। ये निज स्वरूप अवस्थान रूप मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऐसा भाषित नहीं होना चाहिए। प्रश्न अच्छा है, लेकिन एक तो है पूर्ण भोजन
और एक तो है ऊंट के मुख में जीरा। एक तो है सिद्धों का सुख और एक तो है अविरत सम्यक दृष्टि का सुख। कुछ समझ में आ रहा होगा। जाति एक होने पर भी क्वांटिटी उसकी बहुत सामान्य होती है। और ऐसा ही तो नहीं है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि आत्मा के बाहर आता ही नहीं हो। जब भी बाहर आएगा डंडे तो पड़ेंगे, बहिर्लक्ष्य का फल मिलेगा। तो अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संजुलन का उदय चल रहा है कि नहीं सम्यक दृष्टियों पर, उस संबंधी उतना मोह चल रहा है कि नहीं, मोह का दुख होगा या नहीं, कम होगा। श्रद्धा अपेक्षा समानता देखने पर भी चारित्र अपेक्षा अभी समानता नहीं हुई। चारित्र की बराबरी असंयमी कहां से कर बैठेगा, ये फर्क है। और जो समानता है उस बात को लेकर एक भजन में बहुत अच्छा कहा है, बाहर नारक कृत दुख भोगे अंतर सुख रस गटागटी। लोगों को लगता है नरकों में झुलस रहे। महापद्मा आने वाले हैं अभी यहां पर, तब आपके महावीर का टाइम चला जाएगा। महावीर को कोई याद नहीं करेगा, और करे भी क्यों, ये तो सभी पद अस्थाई पद है। एक टाइम आएगा जब महापद्म की जय जयकार होगी और महावीर काल के गाल में वो नाम समा जाएगा। हा या ना? अरे कितने ही तीर्थंकर हुए, क्या उनको याद करते हैं क्या? महावीर में ऐसा कौन सा खास है जो उसको याद करते रहे? महावीर ने महावीर पना त्यागा, स्वयं त्यागा, तब जाकर अव्यवादत्व को प्राप्त। और हम उसी को पकड़ के बैठेंगे क्या? कुछ शिक्षा नहीं लेंगे क्या? मैं कुछ कह रहा था, महापद्म की बात कर। महापद, हाँ राइट। महापद्म यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे? सुनते हैं 84,000 वर्ष बाद, 84,000 वर्ष की आयु लेकर वे वहां पर विद्यमान है। अभी कुछ घटी है 2,500, मैं सब जानता हूं, ये सब कहना नहीं चाहता, छोड़िए इन बातों को। लेकिन आगामी जो दुखमा सुखमा काल होगा, उत्सर्पिणी का हायना, उसमें जो पहले तीर्थंकर होंगे वो महापद्म होंगे। आज वे कहा है नरक में। वे आम नार की जैसे मारपीट कर रहे होंगे कि चुपचाप बैठे होंगे। आपको क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे होंगे? मारपीट करते होंगे। मारपीट भुगतते हैं, मारपीट करते भी है और झेल भी रहे। उनको गर्मी और शीत होती होगी कि नहीं वहां पर? उनके लिए कोई अलग सा कोटा दिया है क्या वहां पर? तुम भाई ये फिर ये कहीं हमको लटका देंगे आगे, इसको अच्छी, ये कोई यहाँ का पॉलिटिक्स चल रहा है क्या? सभी दुख उनको, अच्छा गर्मी का भूख का दुख उनको होता होगा कि नहीं? सब दुख होता है। केवल स्थानीय वो है ऐसा नहीं है, स्थान वो ले लो और सुविधा ऊपर की ले लो, ऐसे थोड़ी होता है। घर में से ही निकला। बता रहा हूं महाराज जी, मैं आपकी तरफ ही बढ़ रहा हूं। लेकिन ऐसा होने पर भी सम्यक दृष्टि में एक बात खास है। वो खास ये बात है उनमें कि बाहर नार की कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटाघटी, वह जो सम्यक तो जनित सुख है उसको कोई हिराने में समर्थ नहीं। मेरी चैतन्य सत्ता का इससे नाश होता है, ऐसा कदापि उनके श्रद्धान में नहीं आता है। मैं मरा में गया, ऐसे चारित्र मोह जनित उनको अकुल तो कुछ होती भी होगी, लेकिन श्रद्धा अड़िग है, अटल खड़ी, अटल। ये उलझन थोड़े देर की है, फिर अपना राज्य पद है ही खड़ा।
थोड़ी देर की बात है, फिर मैं यहां पर नहीं दिखूंगा, समय समय की ये बात है। ये वे भी जानते हैं, और धैर्य का कमाल चारित्र से होता ही है सब। स्वर्गों का सुख कहते समय ऐसा कहा है, रमत अनेक सुरनी संग पय 33। अब बाहर कितनी सुरनियों के नृत्य में वो दिखाई दे रहे हैं, बट फिर भी परिणति उसमें रमती नहीं। ना वहां का दुख है उनको, ना यहां का सुख है। ये केवल अनंतानुबंधी अपेक्षा कथन है, ये श्रद्धान अपेक्षा कथन है। तो समानता भी कहना एक विवक्षित कथन है, और समानता कहना भी विवक्षित कथन है। जैन शासन में आपको स्यादवाद लगाते आना चाहिए, क्योंकि कथन तो हर कहीं ऐसा मिलेगा, कहीं वैसा मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। अब तो गुमराह हो जाओगे, अब फिर बोलेगे बहुत कठिन शास्त्र होते, बहुत कठिन शास्त्र। सावधानी तुम रखते नहीं हो और ठोकते ही इसके माथे हो। एनीवे, यह अनुपमता की बात हुई। इसीलिए यह हुआ कि बाहर का दुख भले हो, लेकिन वो बाहर का दुख उनको पीड़ित नहीं करते, ऐसा? हाँ, किसी अपेक्षा से, क्योंकि अनंत अनुबंधी तो है नहीं, क्षायिक समकिति है अभी। तो श्रद्धान तो स्वयं को ही अपने रूप स्वीकार कर रही है, तो श्रद्धान संबंधी सुख का वेदन तो कर ही रहे हैं, और अनंतानुबंधी का भी अभाव हुआ है। उसको लेकर चारित्र की अब गड़बड़, मतलब अब नहीं, तो ऐसा एक कहा कथन ऐसा आता है, वो कौन सी अपेक्षा से लिया जाएगा कि वो सामना नहीं करते? वो सामना नहीं करते, ऐसा कथन नहीं, सामना तो होगा, लेकिन कोई अपेक्षा। देखो दो बातें हैं महाराज जी। अप्रत्याख्यान और संज्वलन का शायद चौकड़ी का उदय, उतना मोह तो उनका है ही, उतना राग द्वेष उनको भी होता है, और उतना दुख भी उनको होगा, उतने वे भी झुलस रहे। लेकिन सम्यक्त का महिमा मंडन का जब प्रकरण चलेगा तो ये पार्ट बताया जाएगा। सम्यक्त तो इतना अतिशयकारी है भैया कि चार गति में कहीं भी ले जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक रत्न को चार कमरों में, अलग अलग कमरों में ले जाया जाए, एक कमरा भट्टी वाला था, एक कमरा एसी वाला था, रत्न को क्या फर्क पड़ता है, ऐसे समझाया जाता है। सब ये आपको जो पक्ष मुख्य करना है वो समझ सकते हैं। निष्कर्ष की बात केवल इतनी सी है, सम्यक दृष्टि को उतनी मात्रा का दुख कभी नहीं हो सकता जितनी मात्रा का दुख मिथ्या दृष्टि को होता है उन्हीं प्रसंगों में। और मात्रा कितनी घटती है, केवल अनंत में भाग रहती है, क्योंकि अनंतानुबंधी चली गई है भाई साहब। अनंतानुबंधी मतलब अनंत पार्ट चला गया, तो अनंत में भाग दुख रहा केवल उनका। इसलिए कहा जाता है सम्यक दृष्टि का संसार कितना रहा, चुल्लू भर। सम्यक दृष्टि का संसार कितना, चुल्लू भर। एक ही मिनट, अनंतानुबंधीનો કસાય હોય તો સામનો ન થાય એવું થોડું નહીં, એટલા પૂરતો સામનો વખતે અનંતાનુબંધી કસાય ને અનંતાનુબંધી કસાય સહિત સામનો નથી. પણ એ તો અનંતાનુબંધી શ્રદ્ધાના ફિલ્ડમાં જાય છે, કસાય નથી. अनंतानुबंधी कसाय तो उसमें नहीं है ना, ना उतना ही कसाय नहीं है, बाकी तो सब कसाय बैठा हुआ है। और अनंतानुबंधी कषाय नहीं है उनको, अनंतानुबंधी कसाय नहीं होने के बाद और अनंतानुबंधी कषाय ही बहुत तीव्र कही है। आपने सुना भी होगा, जैसे पाषाण पर उकेरी हुई लकीर, वो कोई ऐसी धूल पर उकेरी लकीर मिट्टी, गीली मिट्टी में तो पानी पर की उकेर वाली नहीं है, तो वो थोड़ी ज्यादा ताकतवर होती है अनंतानुबंधी। तो वैसा वाला पार्ट उनके नहीं होता। और मिथ्या तो हट गए, तो श्रद्धान का भी सुख है उनको। श्रद्धान का होना और अनंतानुबंधी का जाना यह प्रायः अविनाभावी संबंध के रूप में वर्क करता है। प्रायः, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता क्योंकि इसके इन डेप्थ काफी कुछ बातें हैं। जैसे दूसरा गुणस्थान है, अनंतानुबंधी चतुष्क में से किसी का उदय कहा है, लेकिन मिथ्या तो उदय नहीं कहा है। ये इन डेप्थ में अभी बोलना नहीं चाहता क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा, तो मुझे सब सुना है, सब पता है।
ठीक है, ये भी 4 दशाएं की सुना है तो पूछ ही लेता हूँ, बोला हुआ ही पूछ लेता हूँ फिर। क्यों जी, दूसरे गुणस्थान का क्या नाम है? सा आहा, पहले ही जाल में आप फंस गए। सासादन या शासन 2 शब्द है, स्वादन नहीं। सास्वादन है। क्या बोलते हैं? सास्वादन। पक्का है ये? सही बोल रहे हैं क्या? उनको क्या पूछेंगे? अरे वो थोड़ा बहुत पढ़ते। पूछ नहीं। अरे बस क्या, सम्यक का थोड़ा आस्वाद है, हाँ, इसीलिए संशोधन कहा जाता है। 6 अवलिका तक का जो समय का है उस समय लेकिन इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वहां पर सम्यक्तों का कोई आस्वाद नहीं है। उड़कार के सम्यक्तों का केवल काल कहा है, वो काल, और सम्यक्तों से पतित हुआ है वो हाँ, समझ। विराधना, सम्यक्तों की विराधना करके आया है। सासादन का अर्थ ही कहा है, आसादन का अर्थ ही कहा है विराधना, जो विराधना सहित हो। आसादन जो- का अर्थ एक मिनट, आसादन का अर्थ कहीं पर विराधना होता है ऐसा तो पता नहीं है। अरे धातु है। महाराज जी, आस्वाद है। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातों पर विश्वास कर रहे हो, इस बात तो ये तो व्याकरण है, ये तो विश्वास कर लीजिए। नहीं, उनका मतलब है इसमें कोई दिक्कत बता रहा हूं, नहीं है। बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। हम सुनिए महाराज जी, हम कहते हैं ना आसाधना होगी, मतलब विराधना। और अभी मैं गुणस्थान ही तो पढ़ा नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं घुस जाऊंगा उसमें, तो आपको बेसिक कंसेप्ट भी बता दो। इसमें कैसा है कि आसाद नामे व्याकरण के हिसाब से 7 सात हाँ, 7 धातु 7, आसात नामे 7 धातु तो है। इसमें 2 है। देखो व्याकरण में द, त, द, य आदि आदि काफी धातु एक्सचेंजेबल हुआ करते हैं। इसमें कोई कठिनाई और कोई धोखा नहीं है। मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार सम्यक दृष्टि को उतना दुख भी नहीं होता और उतना सुख भी नहीं होता। उतना सुख मतलब इंद्रिय सुख की मैं बात कर रहा हूं, देवों का, वो उतना मजा नहीं ले पाता सम्यक दृष्टि। ना झगड़े का मजा ले पाता है और ना नाच गाने का मजा ले पाता है वैसा, क्योंकि उसका बाहर का मजा अभी किरकिरा हो गया है। किरकिरा हो गया, समझ में आता है ना? कम हो गए। काम उसका बिगड़ गया है सब, वो मतलब बिगड़ गया है, मतलब बिगड़ना तो है ही, अपना सुधार हो गया है। एक लाइन फिर पढ़ना है धड़ाधड़ मुझे, मैं अभी 10-15 लाइन धड़ाधड़ पढ़ूंगा, उसके पहले एक लाइन बोलूंगा, डाउट आया तो ही उसका निरूपण करूंगा। इसीलिए निर्वाण अवस्था को अपवर्ग कहा जाता है। अपवर्ग, अच्छा ये भी सुना, बहुत अच्छा। अपवर्ग मतलब ये अलग ही क्लास है, इसको इन क्लासों में रखा नहीं जाता। 4 गति अपने अपने वर्ग डिवीजन है ये, बट ये तो अपवर्ग किसी भी डिवीजन, मतलब इसीलिए तो अनुपम कह रहे उसको, इसकी तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती। व्यवहार में भले ये कहा जाता है सिद्धों को कितना सुख है, एक मिनट, व्यवहार में बोला जाता है कि सिद्ध कितने सुखी है, तो कहा जाता है इंद्रों से अनंत गुने। ये आपको बेवकूफ बनाया गया है, ये तो नहीं बोल रहा हूं मैं, बट ये अत्यंत उपचार का कथन है एकदम सामान्य जनों को। क्यों? राइट, इंद्रिय सुख प्रसिद्ध है सबको, और उस पर लालचाया बैठा है ये आदमी, तो उसको कहना पड़ता है भैया जलेबी खाने से भी आनंद गुना आनंद तो वहां है सिद्धों में, बाद बाकी आनंद गुना नहीं है, क्योंकि यहां पर सुख ही नहीं है, 0 है, और अनंत मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आने वाला है, तो मुश्किल पड़ जाएगी। मैथमेटिक्स में यह बात जमती नहीं है। ये उपचार के कथन भी बहुत है ग्रंथों में,
अभी सामान्य जन तो उसको समझ नहीं पाता, वो समझता है यहाँ पर एक पत्नी है मतलब वहां पर अनंत मिलेगी, वहां पर ये है तो वहां पर आनंद, क्योंकि उसको वो क्या करेगा बेचारा। और हमें उसको धर्म में लाना था तो ये औपचारिक कथनों के बिना वो कैसे आता ही नहीं है यहाँ तक। तो हम कहते भैया उसको यहां तो आने दो, फिर देखेंगे उसको। तो मतलब शास्त्रीय वचन असत्य हुआ ना, सापेक्ष हुआ महाराज जी। आगे चलकर वो असत्य प्रतिभाषित होता ही है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान के कोई वचन को असत्य कैसे बोल दे, न अन्यथा वादिनो जिना। जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हुआ करते। तो कोई किसी के लिए काम के है, कोई किसी को काम का है। जिन शासन एक औषधालय है, तरह तरह की दवाइयां है, तरह तरह के रोग भी है, जैसा मर्ज जैसा मरीज वैसी दवा। अभी कोई दवा तुम पर रिएक्शन करे मतलब वो दवा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो किसी और के लिए काम के। समझ में आया। श्री गुरु तो सबके उपकारी है, जो एकदम पतित स्थान में है उसको भी उठाते हैं, सबका उद्धार है इसमें। अभी जो रास्ते पर ही खड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे ज्यादा, उसको यही तो कहेंगे भैया मंदिरों में आया करो थोड़ा, प्रवचनों में आया करो थोड़ा, उसको यही कहेंगे। उसको आत्मा की बात करेंगे तब तो फिर क्या है, टाटा गुड बाय। प्रवचनों में आएगा तो सुन भी लेगा, कभी भगवान क्या पास आएगा तो कभी सोच भी लेगा हम इनके पास आते, इनमें ऐसा क्या खास है। उनकी मुद्रा पटल को देखकर, उनकी वितरागता की मुद्रा को देखकर, उनके चेहरे को देखकर, उनके हाथ पैर की कायोत्सर्ग मुद्रा देखकर उसको भी लगेगा यार हम तो बेवकूफी में भटक रहे हैं। क्या है वो लाइन, चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार, पर दुखमय गति चार। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ। भगवान के पैर कैसे होते हैं? पद्मासन अथवा खड़गासन। दोनों के भी पैरों की मुद्रा देखे तो आपको पता चलेगा यार बहुत घूम लिया इन पैरों से, इसमें कोई सार नहीं है, चार गति की तरफ संकेत है। चरण कमल जिनवर कहे घूमा सब संसार। चलो छोड़िए छोड़िए, मैं कहाँ तक आया, मैं क्या कह रहा था? हाँ, अपवर्ग बोल रहा था मैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है बीच में? प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है तो पवर्ग मतलब अपवर्ग मतलब, सॉरी, अपवर्ग, अपगत रहित वर्ग, क्लास ही अलग है इसका। अपवर्ग, ये जो चार वर्ग, चार डिविजन्स बनाए हैं वैसी डिवीजन इनकी नहीं है। और क्या मतलब विजातीय, विजातीय, विलक्षण। अरे भाई ऐसा देख रहे हो आप, आपने शब्द ही नहीं सुने क्या कभी? नहीं, हमने दूसरी। एक मिनट, अपन अपराध है ना महाराज जी, शब्द अपराध कल ही कह रहा था मैं, मूल शब्द राध है मैं कह रहा था। अप आ गया मतलब उससे हटकर मतलब चारों गति रूप विभाग जहां से चला गया। राइट, घूमना फिरना अभी नहीं रहा। चलिए मैं फटाफट पढ़ लूं, 12-15 लाइंस पढ़नी है, गेट प्रिपेयर्ड। और टीका में लगभग आपको इसेंस बता चुका हूं, वहां तक पढ़ना है। प्लीज बी फोकस्ड, ग्रंथ खोलिए फटाफट जल्दी। एक मिनट बीच में पूछ लूं कि हमारे यहाँ पर ये भी बात मैंने पढ़ी हुई है कि पवर्ग जिसमें नहीं है ऐसा जो स्थान, व्याकरण संगत तो नहीं, उसमें कैसे देखो बनाया जाएंगे? देखो मुझे वो प्रकरण नहीं है। कोई ग्रंथ तो ना आता। मैं ये कह रहा हूँ वो भी मुझे दिखा दो, मैं दिमाग चला के उसमें से भी गाड़ी निकाल लूंगा।
नहीं तो फिलहाल तो आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और चलो मेरे साथ, चलो ठीक है। वो उसका भी कुछ बनता होगा, ग्रंथों में कहा है तो कुछ बात होगी, देखा जाएगा। चलिए प्लीज बी फोकस्ड। पेज 5 पर जल्दी। टीका। अतः शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्राभृत का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार श्री कुंदाचार्य देव कहते हैं, वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है, एक, जिनके स्वरूप का सांसारिक भव्य जीव चिंतन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं, दो, और चारों गतियों से विलक्षण पंचम गति मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वह पंचम गति स्वभाव से उत्पन्न हुई है, इसलिए ध्रुवत्व का आलम्बन करती है। चारों गतियां इसलिए ध्रुव है। चारों गतियां पर निमित्त से होती है, इसलिए ध्रुव। अच्छा ऐसा बोला, ध्रुव नहीं किंतु विनाशिक है। ध्रुव विशेषण से पंचम गति में इस विनाशिकता का व्यवच्छेद हो गया और वह गति अनादिकाल से पर भावों के निमित्त से होने वाले पर में भ्रमण, उसकी विश्रांति के वश अचलता को प्राप्त है। इस विशेषण से चारों गतियों में पर निमित्त से जो भ्रमण होता है उसका व्यवच्छेद हो गया और वह जगत में जो समस्त उपमा योग्य पदार्थ है उनसे विलक्षण अद्भुत महिमा वाली है। सब पढ़ा दिया मैंने, सब पढ़ा दिया, इसलिए उसे किसी की उपमा नहीं मिल सकती। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है, कथनचित समानता, अभी इतना तो बोलने की ताकत होना चाहिए, कथनचित समानता पाई जाती है और इसीलिए शुभ भाव और अशुभ भाव में कथनचित समानता बताई गई। दो रूप समान, क्योंकि कार्य में कथनचित समानता हुई तो कारण में भी कथनचित समानता हुई, हाँ या ना। बहुत परिग्रह जोड़ू का भाव जैसा दुख रूप है, वैसे परिग्रह छोड़ू ऐसा भाव भी दुख रूप है। समझ? हाँ जी शुभ भाव है ना, फिर जब तक ना छोड़ तब तक बेचैनी। विचार करना। सराग संयम, संयम असंयम, काम निर्जरा, सराग संयम लिया था ना हमने, देवायु के आश्रव का कारण समझ लेना चाहिए। इस विशेषण से चारों गतियों में जो परस्पर कथनचित समानता पाई जाती है उसका पंचम गति में निराकरण हो गया और उस गति का नाम अपवर्ग है। मिला? यहां तक क्लियर? अभी और एक लाइन पढ़ेंगे, बस कर सकते हैं। धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते। क्या कहा? धर्म अर्थ और काम इनको वर्ग कहते, वर्ग, बट मोक्ष को अपवर्ग कहते। मतलब ये हटकर ही। अब मुझे इस पे टाइम होगा तो चलो मैं इस पर भी थोड़ा फोकस कर लूंगा, आपको अच्छा तो लगेगा मैं, लेकिन वो दोपहर के सेशन में देख लेंगे। अभी इतना पार्ट हो गया है हमारा, इसलिए इसे अपवर्ग कही है। ऐसी पंचम गति को सिद्ध भगवान प्राप्त हुए। अब बचा हुआ पार्ट हम बाद में देख लेंगे। बताइए कि पढ़ना है क्या करना? हाँ बस करना है क्या करना? बता दूं, मैं 4 पुरुषार्थ की बात करने वाला था, लगे हाथ कर रहा हूं। धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ की परिभाषा आपने सुनी होगी। क्या सुनी है जरा प्लीज बताइए। धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषा 4 पुरुषार्थ बताइए। नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा, आप तो एकदम ब्लंटली बात कर रहे हो। चलिए मैं ही बता रहा हूं। काम पुरुषार्थ का अर्थ बोला जाता है भोग, काम वासना, वासना प्रति पंचेंद्रिय का विषय।
तो एक काम पुरुषार्थ बोला जाता है। और इसलिए लोक में कहते हैं भैया शादी तो करनी पड़ेगी, बच्चे तो पैदा करने पड़ेंगे, ये भी एक काम पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ क्या? अपने पैरों पर भैया खड़े तो रहना ही पड़ेगा, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ। धर्म मतलब देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, ये धर्म लोक में कहा जाता है। और मोक्ष मतलब निर्वाण। मैं पुरुषार्थ की थोड़ी दूसरी परिभाषा करता हुआ, ग्रंथों में कहीं होगा ऐसा मेरे नॉलेज में इतना नहीं है, बट जिस अर्थ में पुरुषार्थ का अर्थ क्या किया था 2 दिन पहले हमने, स्वभाव में जो सीता है वो प्रयोजन जिसमें है वो पुरुषार्थ। आत्मा में स्थिर होने का प्रयोजन को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषेते इति पुरुषः, ऐसा जिसका प्रयोजन है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। पुरु का अर्थ ज्ञान दर्शन, आत्मा, आत्मा। पुरु का अर्थ आत्मा। पुरु मतलब आगे, पुरु मतलब आदि। आदि शब्द आधा से बना है, आधा मतलब आत्मा। पुरुष का अर्थ भी आत्मा लिया जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। पुंसः मतलब पुरुष लिंग की तरफ संकेत नहीं है मेरे भाई, पुरुष आत्मा को कहते ही आपने सुना होगा, हा या ना? न पुंसक, न पुंसः मतलब जो पुरुष नहीं है, पुंस मतलब पुरुष, पुरुष। परमार्थ में पुरुष का अर्थ आत्मा, आत्मा। तो लोक में उन्हीं को क्यों पुरुष कहते हैं? क्योंकि उनमें थोड़ी धमक होती है, आत्मत्व ज्यादा होता है उनमें, इसलिए लोक में प्रचलित हो गया। मैं आपको धर्म अपेक्षा अर्थ बता रहा हूं, आध्यात्मिक अर्थ बताने जा रहा हूं। पुरुषार्थ का अर्थ क्या किया? आत्मा में स्थित होने रूप प्रयोजन। मतलब ये चारों पुरुषार्थ सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। उद्दाम वेग से भोगों में लिप्त होना काम पुरुषार्थ नहीं। सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ा ना भैया, कमाओ कमाओ कमाओ, उसका नाम काम पुरुषार्थ नहीं है। तो ज्ञानी धर्मात्मा को, वैसे तो आध्यात्मिक अर्थ बनारसी दास जी ने और क्या, अर्थ पुरुषार्थ मतलब 6 द्रव्य 7 पदार्थ है ना, द्रव्य गुण पर है, उसे जो समझे वो अर्थ पुरुषार्थ। अभिलाषा का त्याग वो काम पुरुषार्थ, ऐसा बनारसी दास जी ने लिया। वो छंद भी पढ़ने लायक है उनके इसमें से। अभी मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए। काम पुरुषार्थ मतलब क्या? सम्यक दृष्टि को, आत्म स्वरूप में स्थित जीव को मजबूरी में जब वो बाहर आता है और उसे काम वेदना सताती है, तब वह यत्नाचार पूर्वक, सावधानी पूर्वक उसे हेय मानकर, क्या कहा? हेय मानकर अरुचि भाव से काम भाव में प्रवृत्त करता है, उसे काम पुरुषार्थ कहते हैं। अर्थात मजबूरी ही के रूप में मैंने देखा है। अर्थ पुरुषार्थ ज्ञानी धर्मात्मा को मेरे चैतन्य धन के सामने कोई दूसरा धन नहीं है ऐसी स्वीकृति होने पर भी मजबूरी में अपने आजीविका चलाने लायक, न्यायपूर्ण ही परंतु अत्यंत अरति और हे भाव से कुछ धनार्जन करना पड़ता है, वह अर्थ पुरुषार्थ है। अभी धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ की परिभाषा समझे। आत्म स्वभाव में एक देश स्थिर होना धर्म पुरुषार्थ है, और ये तो अर्थ और काम पुरुषार्थ के टाइम में भी चल ही रहा है। धर्म के बिना वो ना भोग, धर्म दृष्टि से ही भोग भोगता है ज्ञानी धर्मात्मा, हायना, और धर्म दृष्टि से ही पैसा कमाता है।
धर्म दृष्टि से मतलब धर्म के लिए ऐसा नहीं, धर्म की दृष्टि जिंदा है। किसी में भी पैसा मिलता है इसलिए कुछ भी कमाओ ऐसा नहीं करता। न्याय नीति, नौकरों चाकरों से बराबर न्याय करता। पत्नी के साथ भोग करना है मतलब कभी भी भोगता बैठता है ऐसा नहीं। यह अष्टमी है, यह 14 है, 10 लक्षणी पर्व है, अष्टानिक पर्व है, पर्व का पीरियड चल रहा है, उसमें वो सावधान हो जाता। सावधानी उसके जीवन का एक लाइफस्टाइल है। मोक्ष पुरुषार्थ आत्मा को समझकर उसमें पूर्ण स्थिर होना, दैट इज मोक्ष पुरुषार्थ। एनीवे, इसके आगे की चर्चा मैं बाद में बढ़ाऊंगा। भावार्थ को भी मुझे अगले सेशन में पढ़ने का भाव है, जिससे कम से कम कल तो किसी न किसी सेशन में हम आगे बढ़े ऐसा लग रहा है। देखते। ओम नमः।